पिछले कुछ दिनों से आरिफ नाम के एक शख्स और सारस पक्षी की दोस्ती की कहानियां काफी सुर्खियों में रही है। पर क्या आप जानते हैं कि क्या है पूरी कहानी? वह सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि भारत में एक समय लगभग विलुप्त हो चुके पक्षी के संरक्षण के लिए यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सारस को राज्य का राजकीय पक्षी घोषित कर दिया था। साल 2000 में भारत में सिर्फ 4 सारस पक्षी ही बचे हुए थे। वह अच्छी बात यह है कि इनकी संख्या अब पहले से बढ़ी है। इसी बीच यूपी के अमेठी के जिले से एक अनोखा मामला सामने आता है। ऑलमोस्ट विलुप्त हो चुके सारस पक्षी और एक आरिफ नाम के शख्स की दोस्ती की कहानी पूरे इंटरनेट में सनसनी फैला देती है। इन दोनों की दोस्ती इतनी मजबूत है कि यह सारस उस व्यक्ति को छोड़कर जाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वह ऐसा भी नहीं है कि उस व्यक्ति ने उसे बंधक बनाया हो। सारस पूरी तरह खुला आजाद रहता है। इसके बावजूद भी वह आरिफ के साथ ही रहना पसंद करता है। कारण सिर्फ इतना है कि आरिफ ने उस सारस की जान बचाई थी। तब से यह पक्षी उस व्यक्ति को ही अपना सब कुछ मान बैठा है और समय के साथ साथ इन दोनों की दोस्ती काफी गहरी होती गई है। एज ए रिजल्ट इनके फोटोज और वीडियोस काफी वायरल होने लगे, जिसकी वजह से कई सारे न्यूज एजेंसी, मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया भी आरिफ के घर पहुंचे और इनका इंटरव्यू लेने लगे, जिसकी वजह से आरिफ और सारस की दोस्ती को काफी सुर्खियां मिली। लेकिन आरिफ इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि आगे उनके साथ जो होने वाला था उन्होंने सपनों में भी नहीं सोचा था। जिस दोस्ती की मिसाल सारस और आरिफ बने थे, वह दोस्ती इस मुकाम पर आकर खत्म हो जाएगी किसी ने नहीं सोचा था। पर सवाल यह आता है कि आखिर क्या है पूरा मामला? क्यों आरिफ और सारस अलग हुए और क्या सारस वापस लौट कर आया और क्या आरिफ पर मुकदमा चलने वाला है? सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, वह भी डिटेल। इसीलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है यूपी के अमेठी जिले से, जहां गौरीगंज तहसील के जामो विकास खंड के मंडका गांव में किसान मोहम्मद आरिफ अपने माता पिता और पूरे परिवार के साथ रहते थे। वैसे तो आरिफ एक छोटे से किसान हैं। वह पेशे से खुद की हार्वेस्टर मशीन चलाते हैं और खेत में काम करते हैं। और इसी काम के सिलसिले में अगस्त 2022 को वह घर से 500 मीटर दूर खेत में काम करने जाते हैं। तभी खेत में फसलों के बीच एक पक्षी घायल अवस्था में उसे मिलता है। शुरुआत में तो आरिफ उस पक्षी के बड़े चोंच और पंजों से डर जाता है, लेकिन पास जाने पर उसे पता चलता है कि पक्षी की दाहिनी टंगड़ी टूटी हुई है और उससे खून बह रहा था। शायद किसी सियार, लोमड़ी जैसे जंगली जानवरों के द्वारा उस पर हमला किया गया होगा। आरिफ ने हिम्मत जुटाई और वो उस पक्षी को अपने साथ घर ले आया। शुरुआत में तो उसके पिता इस बड़े पक्षी को देखकर नाराज हुए, लेकिन फिर बाद में आरिफ ने उन्हें कन्विंस कर लिया कि जब तक यह ठीक हो जाएगा तब तक मैं इसे अपने पास रखूंगा और ठीक होते ही मैं इसे वापस जंगल में छोड़ाऊंगा। इस बात पर आरिफ के पिता भी सहमत हो गए। आरिफ ने सारस के पैर की देसी दवा और घरेलू नुस्खों से ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। कुछ महीने तक इलाज के बाद वह सही हो गया। जब वो पूरी तरह खड़ा होने लगा तब आरिफ ने उसे दोबारा उड़ाने की कोशिश की। कुछ समय तक वह उड़ नहीं पाया, लेकिन समय के साथ वह दोबारा उड़ना सीख गया। जब सारस का इलाज चल रहा था तब वो हमेशा आरिफ के साथ ही रहता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि वो आरिफ के साथ खाना भी खाता था और आरिफ जहां भी जाता था वह उसके साथ चलता था। आरिफ जब स्कूटी चलाता था तो सारस उसके पीछे उड़ते हुए नजर आता था। और एक दिन आरिफ ऐसे ही जा रहा था और किसी ने वीडियो शूट करके फेसबुक पर अपलोड कर दिया और वो वीडियो काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया। वेल, आरिफ और उनके परिवार वालों को यह लगता था कि सारस ठीक हो जाने के बाद खुद ही उड़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आरिफ की सेवा ने सारस पक्षी का दिल ऐसे मोह लिया जिससे वह आरिफ को ही अपना सब कुछ मान बैठा और वह आरिफ से बिल्कुल दूर जाने से इनकार कर दिया। और वक्त के साथ साथ घर वाले भी उस सारस को पसंद करने लगे, जिसके तहत वह अब परिवार का हिस्सा बन चुका था। आरिफ जब भी मार्केट जाता सारस उसके साथ नजर आता था। जब वो सब्जी खरीदता था या फिर कोई भी दुकान पर जाता था तो सारस उसके बगल में खड़ा होता था। यूं कहें
तो एक बच्चे की तरह वह आरिफ से जुड़ा हुआ था। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि सारस उड़ने वाले सबसे बड़े पक्षियों में से एक है। नर और मादा सारस जोड़ों में रहना पसंद करते हैं। इनके बीच में अटूट प्रेम होता है। अगर जोड़े में से किसी एक सारस के किसी कारण से मौत हो जाती है तो दूसरा सारस भी दम तोड़ देता है। सारस तालाब, पोखर और झीलों के किनारे के दलदली जमीन के साथ कृषि योग्य भूमि में अपना बसेरा बनाते हैं और खेतों के कीड़े मकोड़ों को अपना भोजन बनाते हैं। इसीलिए इन्हें किसानों का मित्र भी माना जाता है। इनका वजन लगभग 12 केजी तक का होता है और इनकी हाइट 1.6 मीटर तक हो सकती है। साथ ही साथ ये 35 से लेकर 80 साल तक जी सकते हैं। दोस्तों, बताना चाहूंगा कि सारस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की लिस्ट में शामिल है। पूरे देश में सारस की 6 स्पीसीज हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इलीगल हंटिंग और पोचिंग की वजह से भारत में सारस लगभग विलुप्ति की कगार पर पहुंच गए थे और एक समय वह भी था जब पूरे भारत में सिर्फ 4 जोड़ी सारस बचे हुए थे। आरिफ और सारस की दोस्ती के चर्चे पूरे देश भर में होने लगे। इस दोस्ती की कहानी से प्रभावित होकर अमेठी दौरे पर आए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी आरिफ और सारस से मिलने की इच्छा जताई। इसके बाद वह उसके गांव पहुंच गए और आरिफ और सारस से मिलकर काफी प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि इन दोनों की दोस्ती बेमिसाल है और हमें इनसे कुछ सीख लेना चाहिए। सुर्खियों में आए आरिफ और सारस की दोस्ती की खबरें यूपी फॉरेस्ट डिवीजन को भी मिलता है और एज ए रिजल्ट वे आरिफ से उसके दोस्त सारस को छीन लेते हैं और इसी के साथ सारस और आरिफ की दोस्ती टूट जाती है। 1 साल पहले जो रिश्ता बना किसी शर्तों के साथ शुरू हुआ था, आज वह खत्म हो जाता है। फॉरेस्ट डिवीजन का यह मानना था कि सारस को एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा था आरिफ के घर में और इसी वजह से सारस को वे वहां से ले गए और रायबरेली के समसपुर पक्षी विहार में शिफ्ट कर दिया। जब फॉरेस्ट डिवीजन की टीम आरिफ के घर पहुंची सारस को लेने के लिए तो वह सारस से लिपट गया और उनसे विनती करने लगा कि वह उसके दोस्त को ना ले जाए। आरिफ बार बार टीम से कह रहा था, आप लोग सारस को चेक कर ले, मैं इसका पूरा ध्यान रखता हूँ, हमेशा साथ में रखता हूँ, खाने पीने से लेकर सोने बैठने सबका इंतजाम घर पर इसके लिए कर रखा है, यह भी मेरे साथ खुश रहता है, आपको यकीन ना हो तो गांव वालों से पूछ लो। आरिफ के इतना कहने के बाद भी वन विभाग की टीम सारस को आरिफ से छीनकर ले जाती है। अपने दोस्त से अलग होने के बाद आरिफ की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वह बार बार सारस की बिस्तर, उसके खाने के बर्तन को देखकर दुखी हो जाता है। आरिफ कहते हैं, अब कौन मेरे साथ साथ खेल जाएगा, कौन मेरी बाइक के पीछे पीछे उड़ेगा, मेरे साथ खाना खाएगा, मैं सारस के बिना कैसे रहूंगा। मेरी इतनी अच्छी दोस्ती का अंत इतना बुरा होगा ये कभी नहीं सोचा था। मैं उन लोगों के सामने रोता रहा लेकिन वो लोग एक नहीं सुने। मेरे दोस्त को पिंजरे में बंद कर ले गए। ले जाते वक्त वो उसके ऊपर लाल रंग के कपड़े से ढक दिया ताकि वो मुझे देख ना सके। अगर उसके दोस्त सारस के साथ कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। ये सब बातें आरिफ ने मीडिया से कही। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी जब सारस को ले जाने की खबर सुनी तो उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। फॉरेस्ट डिवीजन के लोग सारस को बर्ड सेंचुरी ले गए और उसे वहीं रखा, लेकिन सारस को तो आरिफ की याद आ रही थी, इसीलिए वो वहां से उड़कर भाग गया। इस पर एक फॉरेस्ट ऑफिसर बताते हैं कि इसमें कोई नई बात नहीं है। आरिफ और सारस की दोस्ती काफी पुरानी है और जाहिर है सारस वापस जाने की कोशिश करेगा और ऐसा हुआ भी। रायबरेली के बर्ड सेंचुरी से लापता हुआ सारस करीब 12 किलोमीटर दूर जाकर एक गांव में मिला। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम ने उसे वापस रेस्क्यू करके अपने साथ ले आई। 25 मार्च को यह खबर आई थी कि सारस को कानपुर के चिड़ियाघर में ले जाया गया है। सारस का नया ठिकाना अब यही रहेगा। आरिफ और सारस की दोस्ती इस तरह खत्म होगी किसी ने सोचा नहीं था, पर यह दोस्ती खत्म होने के साथ साथ आरिफ के ऊपर मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। यूपी के गौरीगंज रेंज के वन विभाग अधिकारी ने आरिफ के नाम नोटिस जारी किया है। केस दर्ज करने की जानकारी देते हुए वन विभाग ने आरिफ से 2 अप्रैल तक अपना बयान दर्ज कराने को कहा है। नोटिस में बताया गया है कि आरिफ ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का उल्लंघन किया है
और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। दरअसल सारस यूपी का राजकीय पक्षी है। बताया जाता है कि किसी भी संरक्षित पक्षी या जानवर को रखना गैर कानूनी है, उसे खिलाना पिलाना गैर कानूनी है। पर मेरा सवाल आप लोगों से यह है कि अगर आरिफ नहीं होता तो क्या वो सारस बच पाता? ठीक है, मैं इस बात को मानता हूँ कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के कुछ नियम है, लेकिन अगर कोई इंसान इंसानियत के नाते किसी जख्मी जानवर को बचाता है तो क्या यह गैर कानूनी है? दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। क्या आरिफ पर मुकदमा करना सही था और क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का आरिफ से सारस को छीन लेना सही था? क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि सभी जान सके आरिफ और सारस की दोस्ती को। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल।